मई महीने की भक्ति का 27वां दिन। मरिया क्रिस्तियों की सहायता। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ माँ। स्वभाव से ही मानव अशक्त होता है। परस्पर सहयोग किए बिना इस संसार में जीवित रहना असंभव है। बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएं सदैव मानव जीवन के साथ बनी रहती हैं। मानव की आध्यात्मिक दशा का भी यही हाल है। अतः मानव जाति को ऐसी परिस्थिति में औरों की सहायता अनिवार्य बन जाती है। मानव की इस दुर्बलता को प्रभु यीशु भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में निरंतर धर्म शिक्षा दी। साथ ही क्रूस पर अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी प्रिय माता को मानव जाति की सहायता के लिए नियुक्त किया। जब उन्होंने कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है, उसी समय से माता मरिया ने समस्त विश्वासियों को अपना बना लिया तथा सदैव हमें सहायता प्रदान करती है। हम अपनी आशा माता मरिया पर केंद्रित करें तथा अपनी आवश्यकताएं, आशाएं एवं समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रभु यीशु के द्वारा वह सब समस्याओं का समाधान करेगी। राजा हेरोद बालक यीशु के प्राणों का प्यासा हो गया था। परमेश्वर की प्रेरणा से यीशु को लेकर संत यूसुफ के साथ रातों रात वह मिस्र देश रवाना हो गई। इस प्रकार उसने ईश्वरीय बालक को शत्रु के हाथों में पड़ने से बचाया। इसी प्रकार वह शत्रुओं से हमारी भी रक्षा करती है, हमारी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती, सत्य मार्ग पर चलने हेतु हमारा मार्ग प्रदर्शन करती तथा यीशु के प्रिय शिष्य बने रहने हेतु हमारी सहायता करती है। आजकल हमें माता मरिया की सहायता अनिवार्य है। जीवन के हर मोड़ पर धर्म सतावट का सामना करना पड़ता है। पुरोहितों, धर्म संघियों तथा अन्य धर्मी लोगों का अपमान किया जाता है तथा उन्हें घोर यातनाएं दी जाती है। इतना ही नहीं, वे ईश्वर का नाम भी मिटाने का प्रयास करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मरिया ही हमारी सहायक हो सकती है। हम अपने विश्वास पर अटल बने रहे। माता मरिया से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि वह सदैव सब शत्रुओं से तथा हर प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे। दृष्टांत: संत योसेफ कोतोलेंगो ने कई अनाथालयों एवं चिकित्सालयों का निर्माण मानव हित के लिए करवाया था। उसने उनके प्रवेश द्वारों पर धन्य कुंवारी मरिया की तस्वीरें लगा दी थी। प्रत्येक रोगी एवं भेंट करने वाले उन तस्वीरों का सम्मान करते थे। उन तस्वीरों के नीचे लिखा गया था, हे धन्य मरिया, हमें पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। एक रोगी को वहां लाया गया। वह शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों रोगों से पीड़ित था। उसे न केवल औषधियों की बल्कि उसे आंतरिक चंगाई की भी आवश्यकता थी। प्रथा के अनुसार उसी भी चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर माता मरिया के तस्वीर के नीचे लिटाया गया तथा वहां लिखित प्रार्थना की गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने पुरोहित को बुला भेजा, पाप स्वीकार किया तथा परम प्रसाद ग्रहण किया और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। संत कोतोलेंगो माता मरिया का परम भक्त था। वह माता पर अटल भरोसा रखता था। हम माता मरिया पर अटल भरोसा रखें, उसे माता तुल्य सम्मान दे।
वह हमारी सहायता करेगी तथा इस जीवन पथ पर हमारा मार्गदर्शन करेगी। प्रार्थना। हे करुणामयी एवं शक्तिमती कुंवारी मरिया, तूने संसार की समस्त कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। तू हमारी भी सहायक माता है। इस संसार में शैतान तथा बुरे आत्माओं के प्रभाव तथा आक्रमणों से हमारी रक्षा कर। हमें पवित्र एवं धर्मी जीवन जीने की कृपा दिला। पापियों के मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें कृपा दिला कि वे भी प्रभु का सामीप्य प्रकार अपना उद्धार प्राप्त करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीते हुए अनंत सुख प्राप्त कर सके। आमीन। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी माता, हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा उमा, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही।